जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का मैं हार्दिक तहे दिल से हर श्वास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरु जी चैनल पर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह के 7:22 हो चुके हैं और आज है 17 दिसंबर। दिन रहने वाला है आज का बुधवार, यानी गणपति बप्पा का दिन है। गणेश जी महाराज का यानी कि शंकर भगवान के पुत्र गणेश का आज दिन है। बहुत ही शुभ वार है। मैं बैठ गई हूँ महाराज का शुक्राना करने के लिए, क्योंकि महाराज के काफ़ी मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो महाराज की जो देन है वो तो अनमोल है संगत जी। वो इतनी अनमोल है कि मैं चाहे जितना भी शुक्राना कर लूँ, पर महाराज के वो मैं कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी कि उनका मैं जो ये कर्जा उतार सकूँ। इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्मांतर में अब बार बार जन्म लूँ तब भी नहीं उतार सकती संगत जी। जो मेरे महाराज अपने बच्चों के लिए करते हैं वो एक अनमोल धरोहर है, अनमोल तोहफा है हमारे लिए, जो उसके लिए हम गुरु जी महाराज का कभी शुक्राना कर ही नहीं सकते, धन्यवाद कर ही नहीं सकते। ये तो बस मन की तसल्ली है हमारी महाराज से, जो यही मैं आशीर्वाद मांगती हूँ, प्रे करती हूँ कि गुरुपा हम बच्चे हैं, नादान हैं और किसी भी लायक नहीं हैं, अवगुणी हैं, कोई गुण हमारे अंदर नहीं है। बस गुरु जी महाराज अपने चरण शरण में लगाए रखना और पूरे परिवार का भार आप ही उठाइए, जिम्मेदारी आप ही उठाइए। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है हम आपके बिना, और आप हैं तो हम हैं गुरु जी। पहले अपना ख्याल रखिए, फिर अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, महाराज की इतनी कृपा है अपने बच्चों पर, इतनी मेहर होती है कि जितना हम अपने गुरु जी को याद करते हैं, हम तो कुछ भी याद नहीं करते संगत जी। उनकी तरफ आप एक कदम बढ़ाइए, फिर देखिए महाराज के 10 कदम आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आप 10 कदम महाराज की तरफ बढ़ाएंगे तो 100 कदम महाराज आपकी तरफ बढ़ाएंगे। इतने कृपालु, इतने दयालु, इतना करुणामय हमारे बाबा हैं कि अपने बच्चों के कितनी भी कठोर से कठोर भूल हो, गलती हो, सबको क्षमा कर देते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। ये हैं हमारे गुरु पिता संगत जी। सच में बहुत ही करुणा के सागर हैं। और इतना आपको तो जानते ही हैं, इतना लंबा चौड़ा सागर है कि उसकी था कोई आज तक जान नहीं पाया, उसके कितनी गहराई है कोई जान नहीं पाया। तो वही हमारे गुरु बाबा हैं कि जितना समझने की कोशिश करो उतना कम है, और हम कभी भी नहीं समझ सकते अपने गुरु जी को। सच में ही वो करुणा के सागर हैं, कभी नहीं। इतना प्रेम भरा है, इतना प्यार भरा है, अपने बच्चों के लिए इतना सारे कष्टों को हरने का ताकत रखते हैं। गंगा का सागर ऐसे ही नहीं है वो, अपनी सारी परेशानी कष्टों को देखते हुए संगत जी अपने बच्चों की दुख तकलीफ सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं महाराज। सब कुछ खुद झेलते हैं और अपने बच्चों को एक सुखमय जीवन देते हैं, आनंदमय जीवन देते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं। इसीलिए ना संगत जी, जहाँ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, बच्चे परेशान हैं, वहाँ उन्हें 2 वक्त का खाने को देते हैं, पहनने को देते हैं। और तो और अगर अच्छे बहुत ही कर्म किए हैं, किसी भी बच्चे के अच्छे कर्म होते हैं, तो उसे तो मेरे महाराज अपने सर पे बिठा लेते हैं पूरी तरह से कहाँ से कहाँ उछाल देते हैं, कितनी ऐश मौज कराते हैं। ये कर्मों का लेखा जोखा होता है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तेरे कर्म तो मैं काट सकता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं कर्म कटवा रहा हूँ और तू फिर भी
कुछ उल्ट पुल्ट कहती जाए करती जाए तो कितना करूँगा। तो ये बात सही है, कर्म कटवाते हैं गुरुजी और सही रास्ते पर चलिए संगत जी। और निंदा चुगली से महाराज बहुत नफ़रत करते हैं। कई बार हम भी आ जाते हैं लपेटे में, जहाँ पर 2-3 जने इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो उस बीच में हम नहीं बच पाते हैं संगत जी, और हम उस निंदा चुगली के जो हिस्सा बन जाते हैं। ना ना कहते हुए भी हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। मैंने खुद से देखा है संगत जी, मैं बोलती भी हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं, किसी की निंदा चुगली करके हमें मिल क्या रहा है। गुरुजी कहते हैं किसी की जिसकी भी तुम निंदा चुगली घर में बैठकर कर रहे हो, उसके तो कर्म साफ हो रहे हैं, लेकिन तुम अपने कर्मों में उलझ रहे हो, अपने कर्म को ख़राब कर रहे हो बैठे बैठे। तो ये बात सच है कि जितना बच सको उतना बचना चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ, बट फिर भी मैं उलझ जाती हूँ। कितनी बार मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं उलझ जाती हूँ। लेकिन महाराज से यही बोलती हूँ कि गुरुपा, मेरे गुरुपिता, मुझे बचाना इस चीज़ से। ऐसे तो मैं आती नहीं हूँ चक्करों में, लेकिन जब बैठते हैं तो हो जाता है सबका। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा कर देना मुझे, आपकी बेटी ऐसी ही है। मुझे माफ़ी देने के लिए आप बार बार आगे आते हैं, बोलते हैं कि बार बार गलती करती है, फिर सॉरी बोलती है, फिर वही गलती करती है। तो सॉरी पा, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ और गलती जो होगी मैं सॉरी बोलती रहूँगी। और आप मेरे गुरु पिता हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मुझे माफ़ करते रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ही करुणामय हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। तो पिता हैं मेरे, आप अपने बच्चे की गलती को माफ़ करेंगे। मेरी ही नहीं, मेरे बच्चों की भी गलती को माफ़ करेंगे, मेरे पति अंकल की गलती को भी माफ़ करेंगे। तो गुरुजी, जितना प्यार आप दे रहे हैं वो एक अनमोल तोहफ़ा है मेरे लिए गुरुपा। इतना प्यार जीवन में कोई दे ही नहीं सकता। हाँ गुरुपा, एक माँ बाप भी होते हैं, वो भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पालते हैं, बहुत प्यार देते हैं, सब कुछ उस पे कुर्बान करते हैं, लेकिन नहीं, एक अवधि तक, एक समय तक। लेकिन मेरे गुरु पिता की तो कोई अवधि, कोई समय, कोई सीमा नहीं है संगत जी। वो जिस समय पर जो चाहिए वो हम पर न्यौछावर करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, बुद्धि से, हेल्थ से, आर्थिक स्थिति से, सभी का इस ज़माने के सामने जाने का और सबका सामना करने की हमें हिम्मत, ताकत बख्शते हैं संगत जी। ये मेरे गुरु पिता ही हो सकते हैं ऐसा करने वाले संगत जी। आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है, गुरु पिता जब से आए हैं, जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है, मेरे परिवार को संभाल रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं, पता नहीं जीवन में कितना संघर्ष मैंने पहले किया है, लेकिन सुकून, शांति और कहीं नहीं मिली, और बेचैनी कभी दूर नहीं हुई। लेकिन जब से पिता ने हाथ थामा है, मेरे गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा है, तब से संगत जी इतना सुकून जीवन में, इतनी शांति जीवन में, और बेचैनी तो न जाने कहाँ गायब हो गई, कहाँ छू हो गई, पता ही नहीं चला। मेरे महाराज की इतनी कृपा बरसी, शुक्राना मेरे गुरुदेव। तो संगत जी, ये बात सच है, आप महादेव से, मेरे गुरुदेव से प्रेम कीजिए, यथा प्रेम कीजिए, जितना हो सके उतना प्रेम कीजिए संगत जी। फिर देखिए, सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दीजिए, पूरा घर उन्हीं के हवाले कर दीजिए, संभालने दीजिए घर परिवार को। फिर देखिए संगत जी, कितना मज़ा आएगा जीवन जीने में। जब से महाराज ने हाथ थामा, तब से दिमाग में इतनी शांति, ऐसा लगता है संगत जी कि कुछ नहीं है अपना, कुछ भी नहीं,
ये बेकार के रिश्ते नाते ठीक है, घर गृहस्थी से जुड़े हैं, जो दिया है मेरे गुरुदेव ने वो फ़र्ज़ है हमारा, उसे पूरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा काम है। तो मेरे महाराज वो सब पूरा कराएंगे और खुद हाथ पकड़ के कराएंगे हमारा, क्योंकि जिस गंगा में हम उतरे हैं तो उसमें डुबकी तो लगाना ही पड़ेगा, उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे महाराज हाथ पकड़ कर कराएंगे उसको, क्योंकि महाराज के बिना तो हम कुछ नहीं है, चल ही नहीं सकते। मैं तो नहीं चल सकती, मेरे को तो अपना पता है। तो सब कुछ उन्हीं पे छोड़ा है, और किस तरह कराएंगे, क्या कराएंगे, वो मेरे गुरुदेव ही जाने। क्योंकि मेरे गुरुदेव जो करते हैं वो हम कभी सोच नहीं सकते, और जो हम सोचते हैं वो मेरे गुरुदेव कभी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम गलत हैं संगत जी। हम कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। हम गुरुदेव की तरह बेहतर कभी सोच नहीं सकते और हो नहीं सकते। इसलिए मेरे गुरुदेव वो चीज़ हमें कभी नहीं देंगे जो हम गुरुदेव से मांगेंगे या बोलेंगे या मतलब कि उम्मीद करेंगे। क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं संगत जी, हम बहुत तुच्छ बहुत तुच्छ सोचते हैं, बहुत तुच्छ बोलते हैं। ये जिज्ञा है, कुछ भी बोलती है। तो इसलिए मेरे गुरुदेव को पता है कि बच्चे नादान हैं, अनभिज्ञ हैं, इन्हें किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हैं, और इन्हें कुछ दुनियादारी के बारे में पता नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मोल नहीं है। मेरे गुरुदेव हमें वो देते हैं जो हमारे लिए परफेक्ट होता है, जो हमारे लिए लंबा चलने वाला होता है संगत जी। ये नहीं आज दिया और कल ख़त्म, नहीं। मेरे गुरुदेव वो देते हैं कि जिसका कोई छोर ना हो और छोर ही ना हो, परमानेंट परमानेंट देते हैं। मेरे गुरुदेव का इतना प्यार बरसता है, इतना आशीर्वाद बरसता है, अपनी गोद में लेके बैठे हुए हैं मेरे परिवार को। और मुझे बहुत शुक्राना गुरुदेव, हर श्वास का, हर पल का, हर क्षण का, हर काम का, हर चीज़ का, हर संकट को दूर करने का, अंग संग रहने का, हर उस ब्लैक मैजिक को भस्म करने का, नेगेटिविटी को नष्ट करने का, बुरे लोगों से दूर करने का, ग्रुप ऑफ गैंग से बचाने का मेरे सुहाग को, और अच्छे लोगों से जोड़ने का, अपने श्री शरण में रखने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, और जो दोगे उसका भी शुक्राना। हर श्वास श्वास का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, मेरे पूर्वजों। थैंक यू मेरी माता रानी, थैंक यू मेरी राधे रानी, कान्हा मेरे लड्डू गोपाल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, सदगुरु महाराज, मेरे दातिया। हर दात बख्शने का बहुत बहुत अनमोल अनंतम बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम। संगत जी, गुरु जी आज्ञा दीजिए। भूल चुकले क्षमा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव।